सरकार पर अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। यूथ के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? देखो, उसमें दो बात है। एक तो विषय ये है कि हमारे सामने आक्षेप होता है ओपोजिशन वाले का, और ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी अपना ओपोजिशन की भूमिका से हट के बात कर रही है। सकारात्मक ओपोजिशन भी होना चाहिए। सरकार की नीति या तो नीतिगत गलतियों के सामने विषय भी होना चाहिए, लेकिन ओपोजिशन केवल ओपोज करने के लिए बात कर रहे हैं। जैसा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज करा कि भाई एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, और एम्प्लॉयमेंट के सामने क्वेश्चंस खड़ा हो रहा है। जिस देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आज अमेरिका की इकोनॉमी ग्रोथ पोस्ट कोविड के बाद 3.5% है। चाइना 5 बिलो 5 है। यूरोप 1-2% है। इंडिया 7 to 8% इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी तब ग्रो करती है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करता है, जब सर्विस सेक्टर ग्रो करता है, जब एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है। ये सारा सेक्टर में ग्रोथ होता है, तब जाके देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्वाभाविक होता है। और इसलिए जब कोई बात रखे तो तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। मैं आपको कई तथ्य आपके सामने रखूंगा। 2014 से 2024 की बात करें, डिक्लाइन होता 3.2% आ गया। तो 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा नहीं माना जाता है। ये अच्छी स्थिति मानी जाती है इंटरनेशनल साप के को बैलेंस करे तो। दूसरा, देश में एम्प्लॉयमेंट, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, तो वो भी फिगर है। जो यूपीए के गवर्नमेंट में 10 दशक में वो एम्प्लॉयमेंट देश में वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो वो 46% था, वो उससे बढ़ के 56% हुआ। उसका मतलब 10% ज़्यादा लोगों को जॉब मिली, ज़्यादा काम मिला। तीसरा, आरबीआई का हमारी सरकार में है ऐसा तो नहीं है। आरबीआई तो उनकी सरकार में भी थी, और आरबीआई अपना डेटा रिलीज करती है प्रति वर्ष एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जॉब के बारे में, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों को काम मिला। तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का हम देखें, क्योंकि आरबीआई को तो ऐसा पता नहीं था कि ये 10 साल में मोदी का शासन आएगा, पिछले यूपीए का शासन था। ये 10 साल में सरेराश 3% उस वक्त स्थिति थी। आज वो स्थिति बदली है, और एक दशक में देश में केवल उस वक्त 3 करोड़ जॉब निर्माण हुआ था, और ये एक दशक में 17 करोड़ जॉब निर्माण हुआ, ऐसा आरबीआई के क्लेम का डेटा ने बताया। तो स्वयं स्पष्ट है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। वैसे आप फॉर्मल सेक्टर की जॉब के बारे में हम सोचे तो मैं पिछले 6 ही महीने की बात करूं, मेरी ही मिनिस्ट्री में ईपीएफओ में 40 लाख नए लोग नौकरी में जुड़े। वो बताते हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, देश में इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। तीसरा, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया। नीति आयोग ने कहा कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी से ऊपर आए। बात सही है, क्योंकि प्रति वर्ष 5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी के नीचे इसलिए चले जाते थे, उनके घर पे कोई बड़ी बीमारी आ जाती थी और किसी का लीवर का ऑपरेशन कराना पड़ा, किसी को हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उसमें इतना खर्च होता था, व्यक्ति गरीब हो जाते थे बेचारे। आज सोशल सिक्योरिटी मिली उसको, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज हो जाता है, पैसा बचा। ऐसे कई टाइप के इंटरवेंशन से सामान्य लोगों के जेब में पैसा बचने लगा। तो उसके जेब में पैसा बचा, उसका जीवन आसान बना, सरल बना। तो कुल मिला के इस सारे तथ्य को देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए स्टार्टअप जैसी योजना चली, स्टैंड अप जैसी योजना चली, मेक इन इंडिया जैसी योजना चली।
कई PLI स्कीम आई। इस सभी योजनाओं में लाखों लोगों को रोजगार मिला। तो रोजगार का अवसर देश के युवाओं को उपलब्ध हो, उसके लिए हमारी सरकार ने ऑन फिगर स्टैटिस्टिकली काम करके दिखाया है। ओपोजिशन स्वाभाविक है, आपने कहा कि अपने अपने हिसाब से कमेंट करते रहे, लेकिन मैंने आपके सामने दोनों तथ्य रखा है। 10 साल UPA का, 10 साल NDA का। तो ये 10 साल की मोदी गवर्नमेंट की सिद्धि है। सर, विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए यूथ्स क्या कर सकते हैं? मतलब किस तरीके से वो अपने लेवल पर योगदान दे सकते हैं कि इंडिया विकसित बने? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। यूथ हर काम करे उसमें सोचे कि मेरा देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। पढ़ता है और सोचे कि मैं ऐसा अच्छा पढ़ूंगा तो ताकि मेरे देश को फ़ायदा हो। कोई इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन करता है, तो मैं इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन करूं ताकि मेरे देश की एसेट के रूप में वो उपयोगी हो। वो रिसर्चर है तो ऐसा सोचे कि मैं एक ऐसा रिसर्च करूं ताकि मेरा देश विकसित भारत बने। हर देश के अपने हर काम में हर युवा अपना कर्तव्य नेशन के प्रति अदा करे, तो मैं मानता हूँ कि देश, मोदी जी ने बहुत सही कहा कि एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो देश एक स्टेप आगे, व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन जब 140 करोड़ की जनता एक संकल्प यानी कि विकसित भारत के संकल्प के साथ सोचते हैं तो देश एक साथ 140 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।